नमस्कार। ट्रू वैल्यू कॉन्सेप्ट के संदर्भ में फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एफपीओ की, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ को मैं बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास में इंटरेस्ट आया कि भाई एक एफपीओ बनाई जाए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले से बहुत सारी एफपीओ बनी हुई है, लेकिन हम उनको देखते हैं उनका उद्देश्य थोड़ा सा भटक जाता है, क्योंकि वो जितनी भी बनी है उनका मात्र उद्देश्य या तो वो एक परिवार तक सीमित है या एक कुछ लोगों के 10-15 लोगों के समूह तक सीमित है। वो उस विस्तार को नहीं ले पाए जो कि गवर्नमेंट की दूरदर्शी योजना थी। या तो वो गवर्नमेंट की सब्सिडी तक सीमित है या एक परिवार तक सीमित है। तो एक ऐसे समय में हमने या फिर ऐसे लोगों ने इनकी रचना करी है जो बहुत सीमित साधन है, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, सिर्फ क्योंकि गवर्नमेंट का प्रमोशन है, सब्सिडी है, इसलिए वो कर रहे हैं। तो एक हमने सबसे पहले एक रचना सोची है कि बुंदेलखंड के अंदर में इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर सबसे एग्रीकल्चर की जो खेती है वो आज भी वर्जन है, मतलब कि केमिकल से दूर है, क्योंकि हमारे पास में नेचुरल संसाधन पर्याप्त है, लोगों के पास समय है और वो मेहनत कर सकते हैं। तो गाय भैंस बकरी ये पालन कर सकते हैं, तो उससे हमारी खेती नेचुरल मैनर बन सकता है। इसी संदर्भ में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इनके पास सीमित संसाधन है, तो खेती एक ऐसी व्यवसाय है आज के ज़माने में जिसको कि यदि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए और इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिल जाए तो ये सबसे बड़ी अच्छी इंडस्ट्री बनती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है इस इंडस्ट्री की, ये एक स्थिर इंडस्ट्री है। इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के अंदर दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं कि जो हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव, स्वास्थ्य की देखभाल और साथ ही साथ हमारा एप्रिसिएशन इन लैंड मिलता है। यदि आपको में सबसे बड़ा लाभ जो मिलता है ज़मीन की होल्डिंग से मिलता है कि हम लैंड को सुरक्षित रख सकते हैं। आप सिर्फ लैंड को एक्वायर कर लें और उसमें उसकी मेंटेनेंस का खर्चा निकाल लें, तो ऐसे वैल्यूअर में बात करता हूँ कि आपको सबसे बड़ा लाभ लैंड में देगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लैंड के साथ में है कि उस लैंड को हम लोग रख रखाव नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, उस पर कब्जे हो जाते हैं। छोटे छोटे किसान हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। दूसरा क्या है, आपकी खेती है, आपकी ज़मीन है, दूसरा आदमी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लगाएगा, पैसा क्यों लगाएगा, इतने में तो वो ज़मीन खरीद ले। कि बुंदेलखंड रीजन में बहुत सारी एनजीओ खुली हुई है और व्यापारी लोगों के अंदर जो संपन्न लोग हैं उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है कि हम समाज का काम करें, क्योंकि समाज के काम के साथ में उनकी एक पहचान बढ़ती है। इसी को हमने आधार बना के एक ऐसी विशेष एफपीओ की रचना करी है जिसके अंदर हमने फाउंडर मेंबर का आह्वान किया है कि एक ऐसे फाउंडर मेंबर, जो 20 फाउंडर मेंबर की हमने रचना करी है जिनकी कैपेसिटी, जिनकी नेट वर्थ 1 करोड़ से ऊपर की हो और जो 5 लाख रुपए का इनिशियल कैपिटल लगा सके, कि 1 करोड़ से ऊपर की कैपिटल हो या जिनकी 1 लाख रुपए पर मंथ की रेगुलर इनकम हो, उनको ही हम फाउंडर मेंबर के रूप में बना रहे हैं। एक तो डेमोक्रेटिक रहेगा कि एक परिवार से सीमित नहीं रहेगा। दूसरा, हमारे पास 20 ऐसी रिच फैमिली मिलेंगी जो सक्षम हो, जो 5-5 लाख रुपए लगा के, तो हमारी एक विशेष कैपिटल 1 करोड़ की रुपए की हमने कैपिटल से लेके एक एफपीओ की रचना करी। इस एफपीओ की रचना में अब बताइए कि जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं उस फाउंडर मेंबर को बेनिफिट क्या मिलेगा। तो एक अमूमन आदमी का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें एक बैंक का इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन क्योंकि उसको पूंजी के अंदर मिलता है, बैंक का इंटरेस्ट पूंजी के ऊपर पूंजी के रूप में मिलता है, या हमने उनकी एक कामना करी है कि एनुअल रिटर्न आपको 25% हम काइंड के रूप में दे रहे हैं। यदि आपने 1 लाख रुपए लगाया, 5 लाख रुपए की जो कि आपकी कैपिटल है, तो 25,000 रुपये के प्रोडक्ट हम आपको। अब प्राकृतिक फल हैं, फूल एवं हर्बल उत्पाद हैं, दूध और दूध से बने उत्पाद हैं, दही घी पनीर, प्राकृतिक बाय प्रोडक्ट हैं, अचार मुरब्बा जैम, जनरली जो ग्रेडेड अनाज है, मिठाई है, देसी घी है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जितने भी जो भी संभव। लेकिन हम धीरे धीरे इनकी शुरुआत करेंगे। होता क्या है कि हर घर के अंदर आज जो संपन्न परिवार हैं उनके अंदर एक नीड है कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा गेहूँ मिले, शुद्ध हो, इसकी पहचान क्या। आज जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन उनकी एक ही समस्या है
कि हम उनकी ग्रेडिंग कैसे हो। मान लो एक प्रोडक्ट बना, कुछ दिनों के बाद दूसरा प्रोडक्ट उसी का दूसरा बैच निकला, उसके अंदर स्वाद डिफरेंट है। तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी से बनना चाहिए। दूसरा, जो उनका मशीनों का उपयोग हो, शुद्धिकरण हो, इस तरह की एक रचना हमने सोची है। डिफरेंट जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको स्केलिंग देंगे। दूसरा, उनको एक स्टैंडर्ड का प्रोसीजर देंगे, क्वालिटी कंट्रोल का देंगे, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों की सर्विसेज ले सकते हैं और आम आदमी को इसके अंदर जोड़ सकते हैं। इन हमारे जो भागीदार हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उनको इसके माध्यम से एक समाज में पहचान मिलेगी। आप खुद के हेल्थ के लिए तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ समाज के हित के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसी एक रचना करी गई। दूसरा, हर माह लगभग एक मीटिंग रखी जाएगी, जिसके अंदर वहाँ पे जो हमारे जितने फाउंडर मेंबर्स हैं और अदर्स मेंबर्स हैं, उनको भोजन प्रसादी का व्यवस्था होती रहेगी, जिससे कि बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। तो एक क्लब जैसी रचना बनेगी, जिसके अंदर हम अपने आध्यात्मिक और औद्योगिक और यौगिक, प्राकृतिक, नेचुरल से संबंधित, प्रकृति के साथ रहने से संबंधित उस तरह के लोगों के बारे में, बिजनेस की ग्रोथ के बारे में ऐसे एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। अब आप देखिए, जिसने फाउंडर मेंबर बना, आज जो पहले मेंबर बनेंगे, कल के दिन कोई और बनना चाहते हैं, तो आपकी जो पूंजी लगी है उसमें तो आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है 25% की एनुअल रिटर्न के साथ ही साथ जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपके शेयर की कीमत का एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। दूसरा, जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग इनकी ब्रांडिंग के रूप में लाएं। अभी वो क्या रहा है कि जो बाहर की जो कंपनियां जितनी भी आती हैं, इन प्रोडक्टों के अंदर बाहर की कंपनियां आ रही हैं। अरे जब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर पोटेंशियल है, तो हम यहीं के प्रोडक्ट उनकी टक्कर से, उनकी क्वालिटी से भी ऊपर बनाएंगे। आप देख रहे होगे अमूल वाले डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनके मिठाइयाँ आने लगी हैं। इस तरह से हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास में क्या व्यवस्था है? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ की सोच जो है वो इंडिविजुअल है। जब व्यक्तिगत सोच से हट के जब हम सामूहिकता की ओर जाते हैं, तभी काम बढ़ता है। यहाँ हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि वास्तव में आप अपनी पहचान बना सकते हैं, इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, सभी तरह की आपकी ब्रांडिंग भी बन सकती है और समाज का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। हमने एक इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे फाउंडर मेंबर होंगे, जिनकी 1 करोड़ की वर्थ होगी, एक इस तरह से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बनाया है कि हमारी ये संस्था डेमोक्रेटिक रहेगी और साथ ही साथ जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनकी नेट वर्थ बढ़ती जाएगी, उनकी शेयर की कीमत हमारी बढ़ती जाएगी। और दूसरा क्या है, लाइफ टाइम ऑनररी स्टेटस हम उनको प्रदान कर रहे हैं। यदि बीच में कोई आदमी चाहता है कि हम अपने फाउंडर मेंबर से हटना चाहते हैं, तो वो अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। नहीं तो सबसे पहले तो हमारे जो पहले से एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे वो उसको कर सकते हैं। ये एक ऐसी एंडलेस प्रोसेस है, ये चेन एक बार चलती जाएगी तो इसे बढ़ती चली जाएगी। इसका स्वरूप कितना भी बढ़ा सकते, क्योंकि इसका सोशल कॉज के साथ साथ पर्सनल बेनिफिट भी नहीं सब में आ रहा